एक बार की बात है, भारत के उत्तर में स्थित एक घने जंगल का नाम कालवन था। इस जंगल को लोग भूतिया मानते थे। अंधेरा होते ही वहां से अजीबो आवाजें आती थी और कहते थे कि जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में कुछ लोग थे जो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से एक अमित भी था। अमित एक साहसी युवक था और उसे ऐसी भूतिया कहानी पर कभी यकीन नहीं होता था। एक दिन अमित ने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह उस भूतिया जंगल में रात भर रुक कर आएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित का मन पक्का था। उसे अपनी हिम्मत पर विश्वास था। आखिरकार दोस्तों ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और वे सब मिलकर उसे जंगल तक छोड़ने गए। अमित ने अपने साथ टर्च, कुछ खाने पाने की सामान और एक छोटी सी कुल्हाड़ी ले ली थी। शाम होते ही वह जंगल में घुस गया। जंगल के चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही। अमित के दिल में थोड़ा सा डर महसूस कर रहा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने एक खुली जगह चुनी जहां उसने अपना डेरा जमाया। उसने आग जलाई और कुछ देर बाद बैठकर अपना खाना खाने लगा। जंगल में धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। अमित ने आग के पास बैठकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। अचानक उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और उसने इन बातों को नजरअंदाज। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा। इस बार आवाज और भी करीब थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमित ने अपने टर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उसने देखा कि आग के पास कुछ परछाइयां दिखाई दे रही है, जैसे वहां कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं है और शायद उसके दोस्तों की बातें सच्ची थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी जो हवा में गुजर रही थी। वह हंसी किसी महिला की लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी डरावना की भावना थी। अमित ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने आग से कुछ दूर कदम रखा, उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे छू लिया। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अमित अब सच में डरने लगा। उसने तुरंत जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो वापस मुड़कर अपनी रास्ते की ओर बढ़ा, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हर तरफ पेड़ थे और सारे पेड़ एक जैसे लग रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी से रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। अमित तेजी से चलने लगा, लेकिन जितना ही वह आगे बढ़ता उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछे पीछे चले आ रहा। वो हर बार मुड़ कर दिखता, लेकिन कोई नजर नहीं आता। उसकी हालत बुरी हो गई थी। उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा था। थोड़ी देर बाद उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह पूरी तरह घबरा चुका था। उसने चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज उस घने जंगल में कहीं खो गई। तभी उसने देखा कि कुछ दूर पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। उसे लगा कि शायद कोई इंसान है वहां पे और उसने उस रोशनी की तरफ दौड़ना शुरू किया। जैसे वो रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक पुरानी सी लालटेन थी जो एक पेड़ की डाली पर लटक रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अमित को अब यकीन हो गया कि वह किसी अनजानी शक्ति के चुंगल में फंस गया है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। वह तुरंत पीछे हट गया और उसकी चीख निकल गई। उसने अपने चारों तरफ कई परछाइयां देखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वे परछाइयां धुंधली थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। अमित का डर अब चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो वापस भागने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह गिर पड़ा और उसके घुटने से खून निकलने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उठकर फिर से भागने की कोशिश की। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां चारों तरफ अजीबो-गरीबो मूर्तियां लगी हुई थी। वे मूर्तियां किसी इंसान के जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भागता उतना ही वह उस जंगल में गहरे फंसता जा रहा था। आखिरकार थकान और डर के कारण अमित का शरीर ने जवाब दे दिया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंत निकट है। तभी उसे किसी ने पुकारा, अमित। यह आवाज उसके दोस्तों की थी। आंखें खुली
और उसने देखा कि उसके दोस्त वहां पे खड़े थे टर्च लिए हुए। उसके दोस्तों ने किसी तरह उसे उठाया और वहां से बाहर निकले। जब वे गांव पहुंचे तो अमित पूरी तरह हिल चुका था। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन उसके दोस्त ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित को जंगल के किनारे बेसुध पड़ा पाया था। अमित को वो रात आज भी याद है। उसने उसके बाद कभी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि कालवन का रहस्य अब भी अनसुलझा है।